भगवान की जय। जो परमात्मा वैकुंठ में बड़े दुर्लभ थे, वही जब साक्षात श्री कृष्ण के रूप में पधार लेते हैं ब्रजमंडल में, तो बड़े सुलभ हो जाते हैं। अब सुखदेव जी महाराज भगवान की उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण लीला का स्मरण करने के बाद अब भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। भगवान की महारास लीला कोई साधारण लीला नहीं है। किसकी लीला है? भगवान की है। इसलिए भगवान शब्द से प्रारंभ करते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है, परंतु उस शारदीय सौंदर्य को देख करके आज भगवान का मन हुआ। मनश्चक्रे, भगवान ने मन बनाया कि ब्रजभामाओं के साथ विवाह करने का संकल्प उठा। वैसे तो श्रुति भगवती भगवान को बिना मन की कहती हैं, अमना शुद्धौ, परंतु भगवान मन बनाते हैं, क्योंकि जब तक मन नहीं होगा तब तक संकल्प विकल्प नहीं होगा, तो क्रिया कैसे होगी। संकल्प भी ब्रजभामाओं से विहार करने के लिए जागृत हुआ। अब तक गोपियों गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती थीं, पर आज चमत्कार हो गया कि गोपियां अपने अपने घर के काम में लगी हुई हैं, परंतु गोविंद के मन में ही उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। अपनी योग माया कृपा शक्ति श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए भगवान ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई। गोपियों की याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। बंसी के तान गोपियों के कान में पड़ी। देह भान भूल करके ब्रजमामाएं बंसी के तान से खिंची गोविंद के पास आ गईं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीतवान् सा आजग्मुरन्योन्यवलक्षितोद्यमा श्रयत कांतो जबलोलकुंडला। उस मधुर गीत को सुनकर के गोपियां ने सुना तो बंसी तो बज रही है। भगवान की बंसी 2 बार बजी है, पर दोनों के परिणाम में भिन्न भिन्न है, अलग है। पहले जब बंसी बजी थी उस समय सुखदेव जी कहते हैं, इते वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्। उस बंसी को स्वर को सुनकर के प्राणी मात्र सारे सब व्यामोहित हो गए। पाषाण भी द्रवीभूत हो गए। यमुना जी की जो प्रवाह थी वो स्तब्ध रह गई, रुक गई। सारा त्रिभुवन उससे मोहित हो गया, परंतु आज ऐसा नहीं हुआ। रास विहारी प्रभु जब द्वारा बंसी बजा रहे हैं महारास में, उस समय जिन गोपियों का वस्त्रण करके महारास में आने का निमंत्रण दे दिए थे, उन्हीं गोपियों कान में बंसी सुनाई दे रही है। सास बहू दोनों बातें कर रही हैं, परंतु बहू कान में बंसी सुनाई दे रही है, सास के कान में सुनाई नहीं दे रही है। कि जगौ कलम वाम दिशाम मनोहरम। इस बंसी को केवल गोपियां सुन रही हैं। तो कहते हैं परमात्मा के दिव्य रस से स्वादन का अधिकार कब होता है? जब भगवान उसके जीव के हृदय से चीरहरण का हरण कर लेते हैं। अब चीरहरण की लीला क्या है? आवरण भंगी लीला। जब तक जीवात्मा परमात्मा के मध्य माया का आवरण रहेगा, तब तक भगवान के महाराज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक हरि न चुरावे तब तक जीव भगवान के महाराज का अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए संत लोग कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो प्रिय मिलेंगे। प्रिया प्रीतम के बीच घूंघट का जो माया रूपी पट पड़ा है, इसी का हरण बिहारी जी कर लें तो समझिए हम महाराज के उत्तम पात्र बन गए हैं। तो कहते हैं भगवान के महाराज की प्राप्ति कब होती है? तो कहते हैं जो 7 सीढ़ियां हैं,
जो साधक इन 7 सीढ़ियों को पार कर लेता है उसे भगवान के दिव्य महाराज की प्राप्ति होती है। पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। पहली सीढ़ी है प्रथम सुने भागवत, भगवान की भागवत कथा को सुननी चाहिए। किसके मुख से सुने? सबके मुख से कथा सुननी भी नहीं चाहिए। भक्त मुख, भगवान का जो परम भक्त हो, परम वैष्णव हो, ऐसे मुख से, श्री मुख से भागवत कथा सुननी चाहिए। अब भागवत कथा में भी क्या है? भगवत वाणी, भगवान ने जो सुंदर 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 लीलाएं की हैं उन लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। यह पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी क्या है? द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, वेद व्यास जी ने जो नवधा भक्ति का व्याख्यान भागवत जी में किया है उसको श्रवण करें, उसका आचरण करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। तीसरी सीढ़ी क्या है? तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी सीढ़ी में अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो परमात्मा का बोध कराने वाले हैं। परंतु गुरु कैसा होना चाहिए? सकुशल गुरु होना चाहिए, विद्वान परम विद्वान विरक्त गुरु होना चाहिए। और चौथे नंबर सीढ़ी क्या है? चौथे हो विरक्त बसे बनराज जसीलो। चौथी सीढ़ी यह है कि घर गृहस्थी का जब उत्तरदायित्व पूरा हो जाए तो वन में जाकर के भगवान का एकांत शांत में नितांत में भजन करना चाहिए। अब पांचवी सीढ़ी क्या है? पांचे भूले देह सुधी छठे भावना रास की, साते पावेरी तिरस से स्वामी हरिदास की। पांचवी सीढ़ी यह है जब हमें संसार के बाद छोड़े, जब हम अपने शरीर का ही ध्यान न रहे तो समझे आप पांचवी सीढ़ी को भी पार गए। और जहां आप पांचवी सीढ़ी को पार किए, छठवीं सीढ़ी जाते ही आपके हृदय में महाराज की भावना आ जाएगी, तब सातवीं सीढ़ी में भगवान की दिव्य महाराज की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जो तो बंसी की तान जिन गोपियों के कान में पड़ा वो सारी गोपियां अपने घर के काम छोड़ करके भागी। कोई गोपी हलवा बना रही थी, जहां बंसी की तान उसके कान में सुनाई पड़ी तो हलवा बनाते बनाते कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाई छोड़ दी और करछी लेकर के पहुंच गई भगवान के पास। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, बच्चे को दूध स्तनपान करा रही थी। जहाँ भगवान की बंसी सुनाई दी तो बच्चे को दूध पिलाना बंद करके भगवान के पास चली गई। एक गोपी वस्त्र आभूषण पहन रही थी तो नक की जो नथ थी उसको कान में पकड़ करके चली गई। अब एक कान में कुंडल पहने बिना चली गई। एक गोपी क्या कर रही थी कि रेंटिंग पेंटिंग कर रही थी, क्रीम लगा रही थी। तो एक गाल पर क्रीम लगाई, इतने भगवान के सुंदर बंसी सुनाई पड़ी तो दूसरे गाल में क्रीम लगाए बिना ही चली गई। एक गोपी गैया धो रही थी, जहाँ गोविंद की बंसी तान सुनाई पड़ी तो दोहनी वहीं छोड़ करके भागे चली गई। लिम्पन्त्य प्रमजोन अंजंत काश्चलोचने व्यस्त्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम यजो। परंतु एक गोपी को उसके पति ने देख लिया कि भाग रही है तो उसको कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। उस गोपी के हृदय में भगवान से मिलने का इतना वियोग हुआ कि उसने तुरंत भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए पांच भौतिक शरीर का ही त्याग कर दिया। अब वह गोपी सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। तावार्यमाणा पृथ्वी पितृभि भातृबंधुभि गोविंदा प्रहतात्मानो न्यवर्तन्त मोहिता। जब गोविंद से मिलने के लिए गोपी भागी तो बहुत ने रोकने टोकने का प्रयास किया परंतु वो रोक नहीं पाई। और जहाँ समस्त गोपियां आ गईं तब भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभाग प्रिय किं करवाणिम ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम
भगवान कहते हैं आओ आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। इस बात को सुनकर गोपियां प्रसन्न हो गईं। बताओ हमारे प्यारे कितना हमारा स्वागत कर रहे हैं। और जहाँ भगवान पूछे ब्रूतागमन कारणम, हे देवियां आप हमारे पास तो आ गई हैं, पर किस लिए आई हैं ये बताइए। यह सुनते ही गोपियों के सकल पर माने 12 बज गए। बताओ इन्होंने ही बंसी बजा करके हमको बुलाए हैं, और जब हम आज इनके पास आ गई तो कह रहे हैं क्यों आई हो। अरे बुलाने वाले को पता होना चाहिए कि हमने क्यों बुलाया है। अब गोपियां बेचारी क्या उत्तर दें, कुछ मौन हो गई। भगवान बोले अच्छा, भगवान बोले आज इनके प्रेम को प्रकट करवाना चाहते थे, इसलिए प्रभु अपने मुख से स्वीकार करें, परंतु किसी को अपने हृदय प्रेम को स्पष्ट रूप से तो कहना का साहस नहीं होता। तब सब गोपियां मौन खड़ी हो गईं और भगवान आज पीछे ही पड़ गए। ओहो, लगता है कि समझ गया आज शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है बड़े आकर्षक प्रतीत होते हैं। लगता है चंद्रमा की चांदनी देखने आई होगी। गोपियां बोली अरे मैंने बहुत चांदनी देखी है। वही लगता है गोपियां बोली कि अच्छा चांदनी देखने आई हो, बड़ी अच्छी बात है, परंतु चांदनी देखते देखते कहीं अगर छेल भारू देख लिए तो तुम्हें देख लेंगे तो आफत पड़ जाएगी। भगवान बोले अच्छा, तो लगता है पतिदेव से नाराज होकर के आई हो क्या। अरे देख देवी, घर में चाहे जितना भी महाभारत हो जाए, परंतु पतिव्रता स्त्री को घर छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। अगर घर घर भागोगी रोज तो बदनाम हो जाओगी, और घर वाले तुम्हें अपने घर में रहने भी नहीं देंगे। गोपियां बोली अरे हमसे किसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। भगवान बोले अच्छा, तो क्या कोई ब्रज में संकट आ गया है क्या, किसी असुर ने आक्रमण कर दिया है क्या। गोपियां बोली नहीं प्यारे। अब भगवान सोचते हैं कि हम इनसे मुख से कहलाना चाहते हैं प्रभु हम आपसे मिलने आई हैं, परंतु ये कहें तो तो भगवान बोले देखो अगर आप हमसे प्रेम करती हो तो जब मैं गौचारण करने जाता हूँ तब हमारा दर्शन कर लिया करो, जब मैं गौचारण करके वापस आता हूँ लौटता हूँ तब सायंकाल दर्शन कर लिया करो। अगर ऐसे भागोगे तो बदनाम हो जाओगे। श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावोन कीर्तना न तथा शरणिकरसेण प्रतियात ततो गृहान। देवियों लोक मर्यादा का भी थोड़ा ध्यान रखो। कितनी अपकीर्ति होगी संसार में। घर जाओ, घर में ही बैठ कर के मेरा ध्यान लगाओ। लोक लाज का भी तो कुछ ख्याल करो। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया जाओ तब गोपियों का सारा मनोरथ भंग हो गया। बेचारी निराश हो गई, चिंता के मारे नीचे सिर झुकाई, पैर से धरती खुरदने लगी। अंत में बोली बहन हम जब से आए हैं तब से खड़े खड़े प्रवचन दे ही जा रहे हैं, यदि इन्हें ठीक नहीं, अगर इनको ठीक से जवाब नहीं दिया तो कुछ न कुछ सुनाते ही जाएंगे, इसलिए इनको जवाब देना चाहिए। तब सभी गोपियों ने मिलकर भगवान से मधुर वाणी में याचना करती हैं, निवेदन करती हैं। इसी गीत का नाम है प्रणय गीत। इसमें 11 श्लोक हैं। तो भगवान 10 प्रश्न करते हैं क्यों आई हो, तो गोपियां 11 प्रश्नों में उत्तर दे रही हैं, जवाब दे रही हैं हम यूं आई हैं। इसको भागवत जी में प्रणय गीत कहते हैं। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं निसंसं। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं निसंसं। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं निसंसं। सन्तज सर्वविषयास्तव पादयोर्न। सर्वविषया तव पादयोर्न। भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमात्यजास्मान्। भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमात्यजास्मान्। देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुं। देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुं। दैवं विदुर्हति भवान् गदितुं निसंसं। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं निसंगं। चित्तं सुखेन भवता प्रहितं गृहेषु। चित्तं सुखे भवता प्रहितं गृहेषु। यन्निर्व्यसुतकरवामि लेखे पादौ पदं न चलतस्तव पादमूले।
तव पादमूलं यामः कथं व्रजमतो करवाणि किं वा यामः कथं व्रजमतो करवाणि किं वा सिञ्चान्दनधरस्मरामृतपूर्वकेण सिञ्चाङ्गनस्त्वधरामृतपूर्वकेण आसावलोकगदगीतजेक्षयाग्नि नो चेद्वयं विरहजन्यभयोक्तिदेया ध्यायेन यामपदयो पदविंसकेते ध्यानेन यामपदयो पदविंसकेते मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसं मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसं सन्तच सर्वविषयान् तव पादमूलं सन्तच सर्वविषयान् तव पादमूलम्। गोपियाँ कहती हैं, हे विभो मैवम, प्रभु हमारा इस प्रकार से त्याग न करें। हम कैसे कैसी आशा लेकर के आपके पास आए थे, आपकी बंसी को तान को सुन करके, और आते ही आप तमाम हमारे उपदेश दे रहे हो। क्या हमें उपदेश सुनने के लिए आई हैं? पहले तो बताओ, तुम्हें उपदेश देने का अधिकार कहाँ से हो? कोई धर्माचार तो हो नहीं, अहिर के छोरा हो, गाय चराने वाले ग्वारिया हो, तुम उपदेश देने के अधिकारी कहाँ से हो गए? न तुम उपदेश देने के अधिकारी हो और ना ही हम उपदेश सुनने के अधिकारी हैं। अरे उपदेश तुझसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाहता हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उपदेश दिए जा रहे हो? हमें सुनना नहीं चाहती। कोई जब से आई है तब से एक ही प्रश्न कह रहे हो, ऐसा मत कहो। हम ये सब सुनने नहीं आई हैं। हे प्रभु, हम तो आपको भोग लगाने आई हूँ। भगवान बोले, अच्छा किसका भोग लगाने आई हो? भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान त्यजास्मान। प्रभु, आपको मैं भात का भोग लगाने आई हूँ, क्योंकि भगवान को जितना भात प्यारा है उतना ठाकुर जी को भक्त भी प्यारे हैं। और गोपियाँ कहते हैं, हे प्यारे, हमारे हृदय में हमारे घर में जो आग लगाई है उसको शांत करिए। भगवान बोले, कैसे कैसे हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हो? मैं कैसे आग लगा दिया? गोपियाँ कहती हैं, प्रभु अभी तक आपसे मिलने की जो विरहाग्नि थी वो दबी हुई थी, परंतु आपने क्या किया, बंसी की जो फूंकनी मार दी तो जो अग्नि दबी हुई थी वो प्रकट हो गई है। अगर आपने इस विरहाग्नि को शांत नहीं किया तो विरहाग्नि हमको ही जला डालेगी। इसलिए प्रभु, चित्तं सुखेन भवता प्रहितं गृहेषु यन्नी विशन्ति तद्गर्वापि गृहगत्ये। भगवान बोले, ठीक है देवियों, मैं जाता हूँ, अब तुम घर जाओ, घर जाकर के अपना काम करो। गोपियाँ बोली, प्रभु पहले तो आप हमारे मन को तो लौटाइए, क्योंकि जब मन होंगे तभी घर के काम होंगे। मन यहाँ रहेगा तन वहाँ, तभी काम होने वाले नहीं हैं। भगवान बोले, अच्छा कहते मैं जाकर अगर घर चली भी गऊँ, मेरा जो चरण है वो घर की ओर जा ही नहीं रहा है। वहाँ बोले, अच्छा हम कोई रिश्ता तांगा मंगवा दे रहा हूँ, उसी बैठ कर चली जाना। वही तो घर से चले जाऊंगी, पर तो काम क्या करूंगी? घर के काम तो तभी होंगे जब हमारा मन होगा साथ में। भगवान बोले, अच्छा तो क्या चाहती हो? गोपिया कहती, प्रभु सिंचांगनस्त्वधरामृतपूर्वकेण हासावलोक कलगीत जिहेक्षयाग्निं नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्त देहा यायेन याम पदयो पदवीं सखेते। हे सखे, आप इस दिव्य अधरामृत का हमें कृतार्थ करो, अब सिंचित करो। ये अधरामृत क्या है भाई? बहुत सुंदर इसका अर्थ करते हैं। धरती इति धरा, जो सबको धारण करे उसे धरा कहते हैं, और जो अमृत धरा पे भी प्राप्त न हो उसको अधरामृत कहते हैं। वो अधरामृत है, और जो अमृत धरा पर नहीं उसे अधरामृत है। और अर्थात प्रेमामृत जो रसामृत है, उस रसामृत का मुझे दान करें। वह परमात्मा स्वरूप क्या है? उनके उस दिव्यलौकिक भौतिक प्राकृतिक रस को जिसने स्वादन किया है, जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। और गोपियाँ उसी रस की याचना प्रभु से कर रही हैं, और सावधान भी
कर दिया कि यदि हमारे मनोरथ को पूर्ण नहीं किया तो रस हमें प्रदान नहीं किया तो आपके प्रेम में मैं इस शरीर का ही परित्याग कर दूंगी। तो जब मैं शरीर को त्याग दूंगी तब तो आप हमें मिलेंगे, तब तो मुझे स्वीकार करेंगे। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षण करके देख लिया। जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा कि 10 रुपए का अगर घड़ा भी लेते हैं, इसको बार बार ठोक कर देखते हैं कहीं फूटा तो नहीं निकला है, कहीं इसको छिद्र नहीं है। तो जब हम 10 रुपए के घड़े में इतना झांक करते हैं, देख रेख करते हैं, तो जो भगवान गोपियों को दी महाराज का आस्वादन करना चाहते हैं तो उनको भी देखना चाहते हैं कहीं इनके अंदर में अहंकार कोई कणिका तो नहीं है, जिससे कि हमारा जो रसामृत है, जो हमारा महाराज है, वो व्यर्थ चला जाए। अच्छी प्रकार से भगवान ने जब देख लिया, कहते हैं ठीक है देवियों। हम भगवान हंसने लगे। आत्मा रामो प्यारी रमत बाहु प्रसारम। भगवान प्रहस्य, भगवान बहुत जोर से हंसे। और भगवान इतनी बातें क्यों कर रहे थे? इससे पहले जब गोपियाँ आती थीं, श्री राधा रानी जी को साथ में लेकर के आती थीं, परंतु आज गोपियाँ जब भी आईं सीधे मुंह उठाए भगवान के पास आ गईं। तब भगवान गोपियाँ आज समझ गईं कि भगवान जो मुझे सम्मान देते थे वो राधा रानी के होने कारण देते थे। आज राधा रानी साथ में नहीं है अपने, तो भगवान सीधे मुँह बात भी नहीं कर रहे हैं। इतने में किशोरी जी आ गईं, तब भगवान का नित्य प्रारंभ हो गया। बाहु प्रसार पैरंभ करार कोनु निविष्टनाल प्रणव निर्मन खाग्र पाते छेल्या वसोक हसते भजतु सुंदरिणी भी उत्तम भयम अतिपतिम रमयांचकार। ताता थैया करके भगवान जो ही थिरक उठे, परंतु जैसे कामदेव ने देखा, कामदेव को बड़ा अभिमान था। भगवान ने चुनौती दे दी कि आओ आज तुम भी चले आओ। अब तक तुमने बड़े योगियों को समाधि में विचलित किया है, परंतु मैं योगेश्वर श्री कृष्ण आज ब्रज की सुंदर ब्रजांगनाओं के साथ ब्रजांगनाओं के मध्य नृत्य करूंगा। हमारे चित्त में थोड़ा सा विकार करके उत्पन्न करके दिखाओ तो तुम्हें मानो। कामदेव आ गया और कामदेव ने भगवान पे सारे बाण चला दिए। वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, 5 बाण हैं कामदेव के। पुष्पधनवा नाम है उसका। परंतु भगवान के स्वरूप में कोई विकार, चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अंत में कामदेव हार गया और कहता प्रभु मैंने अपने प्रभाव से सबको विचलित कर दिया, परंतु केवल त्रैलोक में एक और आप ही हैं जो हमारे प्रभाव में नहीं आ पाए। वही कामदेव परास्त हुआ और वही कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया, क्योंकि शर्त लगी थी जो हार जाएगा वह बेटा बनेगा और जीतने वाला बेटे का बाप बनेगा। तो वही कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुआ। वो प्रद्युम्न भगवान की जय। पहले तो गोपियों को मान था, परंतु धीरे धीरे उनको भी अभिमान आ गया। तो कहते हैं भगवान के यहाँ मान का तो सम्मान है, परंतु अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जहाँ आता है मान वहाँ से भगवान चले जाते हैं। तो भगवान नृत्य करते करते अचानक एक गोपी को मान हुआ, बाकी सब गोपियों को अभिमान हो गया। तो भगवान क्या कहते हैं? अंतर्हित भगवती सहसैव ब्रजांगना। अंतर्हित के 2 अर्थ है। पहला अर्थ यह है भगवान गोपियों के मध्य से अदृश्य हो गए, और दूसरा अर्थ है अंतर्हित। भगवान अंदर से गोपियों का तो हित ही चाहते थे, इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। अब गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, भगवान की लीलाओं का भी अन्वेषण करती हैं। बोलती है कि सखियां चलो हम भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी गोपी कृष्ण बन गई, और पूतना वाली बनी गोपी को मार करके बोली मैंने देखो पूतना का वध कर दिया। एक गोपी पीताम्बर लहरा करके कहती अरे ब्रजवासियों घबराओ मत, मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। परंतु गोपियों ने भगवान की लीलाओं को भी कर दिया, परंतु गोविंद आए नहीं। और आगे बढ़े तो क्या देखती हैं? तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा। तो तुलसी से कहती हैं कश्चित तुलसी कल्याणी। हे तुलसी बहना तुम भी बताओ हमारे प्यारे को देखा है क्या? इतने हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा हिल गया। दूसरी गोपी कहती सखी ये कह रही है मैं नहीं बताऊंगी। कहती अरे बहना ये क्यों बताएगी, ये तो हमारे सौत है, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे से ही प्रेम करती है। और आगे बढ़ी जितने में एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। बोले अरे भैया पीपल जरा तुम ही अपनी शाखाओं को फैला करके बताओ हमारे प्यारे कहाँ छिपे हुए हैं। इतने में हवा का झोंका आया, जो पीपल का वृक्ष था वो भी हिलने लगा।
तीसरी गोपी कहती है, बहना ये भी तो पुरुष जात के हैं, हम स्त्रियों की कोमलता को भला ये क्या समझ पाएंगे। और आगे बढ़ी तो क्या देखती हैं, कहीं कहीं पर इतने में और आगे बढ़ी तो क्या देखती हैं कि जो धरती माता थी बहुत हरियाली दिखाई दे रही थी। तब धरती माता कहती है, पृथ्वी माता कृपया करके आप ही बताओ कि तुमने हमारे प्यारे कन्हैया को कहाँ छुपा रखी है, क्योंकि तुम्हारी इतनी हरियाली बता रही है कि तुम भगवान के बारे में जान रही हो। धरती माता कहती है, अरे जो हरियाली है ये बहुत पहले की है, इस समय की नहीं है, जब कृष्ण नहीं थे उनसे पहले की है। बोले ठीक है, कृष्ण अवतार में नहीं सही, तो जब भगवान वराह रूप में अवतार लिए थे और तुम्हें हिरणाक्ष के चंगुल से मुक्त कराने के लिए आए थे, तो लगता है भगवान का अंग संग पा करके तुम इतना हरियाली पुलकित हो रही हो। धरती माता कहती हैं, अरे हरियाली जो है वो वराह भगवान की पहले की है। और आगे बढ़ी तो क्या देखती हैं, कहीं कहीं भगवान के चरण बहुत गड़े गड़े दिखाई पड़े और एक गोपिक चरण वो दिखाई दिए। कहीं पर कुंजों में किशोर जी का श्रृंगार कर रहे थे पुष्पों के द्वारा, 2-4 फूल बिखरे हुए दिखाई पड़े। गोपियाँ कहती हैं, सखी लगता है हमारे प्यारे के साथ में कोई है, और वो कौन है। इतने भगवान समझ के गोपियाँ मुझे ढूंढने आ रही हैं। अब किशोर जी कहती हैं कि केशव मैं चलने में समर्थ नहीं हूँ, न पारे हम चले तुम न माम मितते मनः। पहले तो राधा रानी को मान हुआ, अब धीरे धीरे उनको भी अभिमान आ गया। राधा रानी सोचती हैं, बताओ हम भी इतने सर्वश्रेष्ठ हैं कि प्यारे केवल हमारे साथ ही अंतर्धान हुए हैं। तो भगवान किशोर जी कहते, प्यारे मैं चलने में असमर्थ हूँ। भगवान वो ठीक स्कंधम आरोहिताम, हे देवी अगर आप चलने में असमर्थ हो आप हमारे कंधे में बैठ जाओ। और भगवान जो ही किशोर जी ने कंधे पे बैठने के लिए चरण उठाए तो भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। सा वधु अर्णतप्यतः, अंत में जब भगवान वहां से अंतर्धान हो गए तो किशोर जी बेचारी मूर्छित हो गई। इतने में सखियां ढूंढती ढूंढती आई, किशोर जी को जब मूर्छित देखा तो यमुना तट पर आई, उनको जल छिड़क करके स्वस्थ किया। अंत में कहती हैं, बहनाओं हम प्यारे को जितना ही ढूंढने का प्रयास करेंगे प्यारे हमसे उतना ही दूर भागते जाएंगे, और कंटका कीर्ण मार्ग में भागेंगे तो उनको कितना कष्ट होगा। इसलिए हम कहीं भागेंगे नहीं, हम चल के यमुना पुलिन पर पुकारेंगे, वहीं पर परमात्मा आ जाएंगे। अगर इतना भी करने के बाद भी भगवान नहीं आए तो मैं यमुना जी में अपना शरीर को शांत कर दूंगी। तब गोपियों ने बड़ा ही सुंदर गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। इस गीत का पाठ करने से ना अगर रात्रि के समय इसका पाठ किया जाए तो भगवान उस वक्त को जरूर दर्शन देने के लिए आते हैं। जयति तेधिकं जन्मना